सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ओंगो रिव्यू हिंदी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्वीट होम वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हुंसू की लाइफ की बैक स्टोरी होती है। 19 साल का हुंसू अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा है। उसके हाथ में गहरे जख्म का निशान है। वो एक जापानी बाध्य संस्कृति सिंड्रोम से ग्रसित है, जिसमें इंसान समाज से दूरी बना लेता है और आदतन खुद को नुकसान पहुंचाता है। हुंसू की माँ उसको कमरे के बाहर आने को कहती है, क्योंकि माहौल बदलेगा तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद हम हुंसू के परिवार को देखते हैं, जो बाहर फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं। हुंसू के माता पिता उसे लेकर बहुत परेशान होते हैं। वो सभी बहस कर ही रहे होते हैं कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। वो अपने माता पिता की मौत के बाद अपने रूम से बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए कहता है कि इतने कम पैसों में मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए, मैं भी अपनी जान दे दूंगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां हुंसू बेहोश पड़ा हुआ था और उसके बगल में घबराए हुए यून बेसबॉल बैट लेकर बैठी होती है। वो कहती है कि कैसा आदमी है, इस बेचारे को इस हालत में छोड़कर चला गया। यून हुंसू का सर छूती है और कहती है, इसका शरीर इतना ठंडा क्यों है। इसके बाद यून वहां से उठकर चली जाती है। इसके बाद हमें सोशल मीडिया ट्रेंड दिखाए जाते हैं, जैसे मॉन्स्टर, नोज ब्लीड, श्रवणमती भ्रम, अव्यवस्था, आश्रय की समस्या आदि। इसके बाद हम ली को देखते हैं, जो लंगड़ाते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ जा रही होती है, क्योंकि अपार्टमेंट की लिफ्ट खराब है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। तभी वहां संग वूक आ जाता है और जिसे देखकर ली कहती है कि चले जाओ, मैं बस आराम कर रही हूँ। अचानक से संग वूक के ऊपर भूखी मॉन्स्टर हमला कर देती है और मॉन्स्टर संग वूक को काटने लगती है। संग वूक उसके बाल पकड़कर उसे दूर फेंकता है। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है। संग वूक अपने जख्मों को हाथ लगाता है। तभी मॉन्स्टर दोबारा से उस पर हमला कर देती है। संग वूक उस मॉन्स्टर को मारता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को देख ली की हालत खराब हो जाती है। तभी वो मॉन्स्टर ली पर हमला कर देती है, पर संग वूक उसे मारकर दीवार में घुसा देता है। संग वूक मॉन्स्टर को इतना मारता है कि उस मॉन्स्टर के खून की छींटें ली के चेहरे पर गिरती हैं। सियोई और आर्मी ऑफिसर एक आदमी की लाश उठा के दूसरे कमरे में लाते हैं, जिसे लंबी जीभ वाले मॉन्स्टर ने मार दिया था। सियोई उसकी लाश की फोटो खींचकर उसके परिवार को भेजती है, लेकिन आर्मी ऑफिसर उसे ऐसा करने से मना करता है। सियोई कहती है कि फोटो भेजनी होगी, सच्चाई नहीं छिपा सकते। यून घबराते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा होता है। वो अपने बॉस से बहुत गुस्सा होता है। यून बिना आवाज किए वहां से गुजरती है, लेकिन वो आदमी अपने हाथ से एक बोतल गिरा देता है और डरावनी हंसी के साथ यून को देखता है। अचानक से उसकी नाक में से भी खून गिरने लगता है और वो मॉन्स्टर बनने लगता है। यून उसके चेहरे पर बैट से मारती है और वो बेहोश हो जाता है। यून करीब जाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर जुंग तलवार लिए आता है और यून को उसके करीब जाने से मना करता है। अचानक से वो आदमी मॉन्स्टर बन जाता है और यून पर हमला करने ही वाला होता है कि जुंग तलवार से उस मॉन्स्टर को आधा चेहरा काट देता है। सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए मेन शटर बंद करते हैं, लेकिन एक औरत ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसके बेटी अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटी है। उस औरत का नाम जिन होता है, लेकिन एनयू कहता है कि शटर बंद कर दो। जिन एनयू को समझाने की कोशिश करती है कि मेरी बेटी पास ही में है और मैं उसे अभी लेकर वापस आ जाऊंगी, लेकिन एनयू उसकी बात नहीं सुनता और शटर बंद करने को कहता है, ताकि वो सबकी जान बचा सके। तभी सबके फोन पर सरकार की तरफ से इमरजेंसी मैसेज आता है, जिसमें बताया जाता है कि जिस इंसान में नाक से खून निकलना या ब्लैकआउट होना और अचानक हिंसात्मक होना ये कोई भी लक्षण है, तो वो जल्दी से अपने आप को क्वारंटाइन करे, जिसे पढ़ कुछ लोग रोने लगते हैं और कुछ खौफ में होते हैं। इसके बाद हम यून और जुंग को देखते हैं, जहां यून डर के मारे हाफ रही थी और जुंग शांति के साथ खून से सनी तलवार साफ कर रहा होता है। जुंग यून से पूछती है कि तुम इतने शांत कैसे हो। वो कहता है कि ऊपर से शांत हूं, पर अंदर से डर के मारे कांप रहा हूँ। यून कहती है, वो मॉन्स्टर मर गया होगा क्या। जुंग कहता है, मुझे नहीं पता। तभी उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है, पर उसका आधा चेहरा कटा हुआ है। वो एक आधा मॉन्स्टर होता है, जिसके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। ग्राउंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। कुछ लोग ऊपर कमरे में जाने की जिद करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका विरोध करते हुए कहते हैं कि हमें यहीं पर आर्मी का इंतजार करना चाहिए। तभी वहां पर किम आता है। वो ब्योंग गिल और उसके साथ के लोगों को ऊपर जाने से रोकता है। किम का गुस्सा करने पर ब्योंग गिल किम की तरफ आ जाता है, लेकिन उन लोगों में ऊपर जाने के लिए खींचातानी होती है। तभी गेट खुलने की आवाज आती है और सब घबरा कर दूर हट जाते हैं। गेट के संग वूक निकलता है और सभी उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर पर मॉन्स्टर के काटने के निशान है। तभी किम उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद उसके पीछे
पीछे ली भी वहीं पहुंचती है। एनयू ली को अपनी शर्ट उड़ाता है, लेकिन वो शर्ट उतार कर गुस्से में वहां से चली जाती है। ली कांपते हुए उस मॉन्स्टर के खून की छींटें अपने चेहरे से धोता है। इसके बाद हमें 8 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जब हुंसू की नाक से लबालब खून बह रहा होता है। हुंसू और एनयू अपने अपने कंप्यूटर पर एक पोस्ट पढ़ते हैं, जिस पर लिखा होता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक श्राप है। उनकी नाक से लगातार खून आता है और अजीब आवाज सुनाई देती है। इसका कारण किसी को भी मालूम नहीं होता है। वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, वो यहाँ इसलिए आए क्योंकि उनमें लक्षण दिखने लगे थे। उनकी हालत बद से बदतर हो गई, कोई भी इलाज इनके काम नहीं आया। ये सब अचानक से शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होता है। मैं भी इसका शिकार हो गया था। इंसान इसे कभी भी नहीं हरा सकेंगे। अगर लक्षण दिखे तो खुद को खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना दूसरों के लिए खतरा है। अगर फिर भी तुम जीने का फैसला करते हो तो तुम्हें ये जानना जरूरी है कि ये। इसके बाद इंटरनेट शट डाउन हो जाता है और वो दोनों आगे नहीं जान पाते कि जीने के लिए क्या जानना जरूरी है। इसके बाद हुंसू अपना गेट खोलता है और उन अंधे मॉन्स्टर को अपने सामने देखकर वो दहशत में आ जाता है। अंधा मॉन्स्टर हुंसू के कमरे में घुसता है, जिसे देख खौफ के मारे हुंसू अपने मुंह को बंद कर वहीं बैठ जाता है। वो मॉन्स्टर देख नहीं सकता, लेकिन उसके सुनने की क्षमता बहुत तेज है। हुंसू उन मॉन्स्टर को मारने के लिए एक डंडा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एनयू सिक्योरिटी रूम से माइक्रोफोन ऑन करके कुछ बोलता है, जिसकी आवाज हुंसू के रूम के स्पीकर में आती है और मॉन्स्टर अपना हाथ लंबा कर उस स्पीकर को तोड़ देता है। यहाँ पर उसे उसकी शैतानी शक्तियों का पता चलता है। वो मॉन्स्टर कमरे के बाहर आ जाता है और हुंसू कांपते हुए उसके पैरों को देखता है। इसके बाद हमें संगवूक को दिखाया जाता है, जिसको एक कमरे में रस्सी से बांध रखा होता है। किम और ब्योंग गिल बात करते हैं कि हमें इसे मार देना चाहिए, क्योंकि इसे मॉन्स्टर ने काटा है। ये भी मॉन्स्टर बन गया तो ये हमें मार देगा। ब्योंग गिल किम से कहता है कि आप हमारे बॉस हो, तो आप कमरे में जाकर इसे मौत के घाट उतार दो। किम कांपते हुए हाथों में खंजर लिए संगवूक की तरफ बढ़ता है, जो कि बेहोश हालत में कुर्सी पर बंधा हुआ है। जैसे ही किम उस पर वार करने वाला होता है कि तभी संगवूक अपनी आंखें खोलता है और किम को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद यून और जुंग अपने हथियार लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उनको एक कमरे में आवाज आती है। वो गेट खोलते हैं तो उन्हें वहीं हरी टेप से बंधा हुआ आदमी मिलता है, जिसका संगवूक ने अपहरण किया था। इसका नाम चोई यून होता है। यून और जुंग चोई की मदद करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है। चोई उन्हें सच नहीं बताता है और कहता है कि एक चोर घुस आया था जिसने ही ये सब किया है। लेकिन हरी टेप देखकर जुंग को लिफ्ट की याद आती है, जहां वो संगवूक से टकराया था। यून और जुंग अपने हथियार लेकर आगे बढ़ते हैं, जिन्हें देख चोई भी हथियार के तौर पर एक हथौड़ा उठा लेता है। इसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं, जहां सभी लोग इकट्ठा होकर सुरक्षित रहने की योजना बनाते हैं। एनयू कहता है कि हमें डे केयर सेंटर में रहना चाहिए, क्योंकि वो मेन शटर से काफी दूर है और आरामदायक भी है। चूंकि जिन डे केयर सेंटर की डायरेक्टर है, तो वो उन्हें वहां रहने की इजाजत नहीं देती है, क्योंकि उन्होंने उसे बाहर से उसकी बेटी को लाने नहीं दिया था। एनयू उसे समझाता है कि तुम बाहर जाकर ना तो अपनी बेटी को बचा पाओगी और ना ही खुद को बचा पाओगी, और उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं देता है। आर्मी ऑफिसर उसे पानी देते हुए शांत रहने को कहते हैं, लेकिन जिन पानी को गिराकर वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद यून जुंग को चोई एक कमरे में पहुंचते हैं, और जहां एक आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, उसे देखकर यून के सामने उसकी डरावनी यादें आ जाती हैं, जहां उनके बॉयफ्रेंड ने भी ऐसी ही फांसी लगाकर आत्महत्या करी थी और अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यून के लिए छोड़ गया था। अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बाद ही वो इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। जुंग और चोई लाश को उतार कर लेटा देते हैं। जुंग कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसीलिए इसने खुदकुशी कर ली, पर चोई कहता है कि इसकी मौत तो लगभग 1 हफ्ते पहले हुई है। जुंग उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ यून चेहरे पर मायूसी लिए लाश के घर से खाने का सामान उठा रही थी। हुंसू अपने फोन को देखते हुए कहता है कि क्या मुझे खुद को मार देना चाहिए, फिर कम से कम मैं एक इंसान की मौत तो मरूंगा। हुंसू मरने के लिए अपनी खिड़की खोलता है, तभी वो देखता है कि एक आदमी रस्सी बांधकर बिल्डिंग से नीचे उतर रहा है, लेकिन उसके 2 छोटे बच्चे किम सू योंग और किम योंग सू उसे नीचे जाने से मना करते हैं। वो आदमी नीचे उतर ही रहा होता है कि अचानक बड़ी आंख वाला मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। तभी उस मॉन्स्टर से डरकर वो आदमी नीचे गिर जाता है और वो बड़ी आंख वाला मॉन्स्टर बच्चों की तरफ बढ़ता है। वो बच्चे मदद के लिए चिल्लाते हैं, मगर डर के मारे हुंसू अपनी खिड़की बंद कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो मॉन्स्टर बच्चों को मारने वाला होता है, तभी हुंसू उस मॉन्स्टर को टीवी फेंक कर मारता है और वो मॉन्स्टर हुंसू की खिड़की की तरफ बढ़ता है, जहां हुंसू एक लकड़ी का डंडा लिए हुए उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर हुंसू की खिड़की तोड़कर कमरे में घुसता है, हुंसू उसकी बड़ी सी आंख में डंडा घुसा देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर हुंसू को सांप की तरह जकड़ लेता है और उसके शरीर को मरोड़ कर तोड़ने लगता है।
हुंसू को बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन अचानक से मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे किसी ने मार दिया होता है। हुंसू बाहर झांक कर देखता है तो उसे एक अधेड़ व्यक्ति दिखाई देता है। उसने ही उस मॉन्स्टर को एक खुद के द्वारा बनाए गए हथियार से मारा है। उसने बैसाखी और बंदूक को मिलाकर एक बेहतरीन हथियार बनाया है। उसका नाम हान दुसिक होता है। वो एक विकलांग व्यक्ति है और आर्मी ऑफिसर भी रह चुका है। वो हथियार बनाने में बहुत माहिर होता है। हुंसू और हान एक गत्ते पर लिखकर बात करते हैं ताकि मॉन्स्टर उन्हें सुन न सके। हान हुंसू को लिखकर बताता है कि ये मॉन्स्टर मरते नहीं है और हुंसू नीचे देखता है तो बड़ी आंख वाले मॉन्स्टर की पूंछ उन बच्चों के पिता की गर्दन खाकर उसका खून पी रही थी। उसके बाद वो भी बिना सिर वाला मॉन्स्टर बन जाता है। वो बच्चे अपने पिता को देख पापा पापा चिल्लाते हैं। आगे हान गत्ते की मदद से हुंसू से पूछता है कि क्या तुम उन बच्चों को बचाना चाहते हो। इसके बाद हुंसू एक हथियार लेकर और फोन में कॉल लगाकर बाहर जाने को तैयार होता है, क्योंकि हान उसे बताता है कि अगर तुम फोन कॉल करके उसे चालू छोड़ दो तो जब भी तुम्हारे नजदीक कोई मॉन्स्टर होगा तो फोन में एक अजीब सी आवाज आएगी। अगर तुम उन बच्चों की मदद करना चाहते हो तो मेरे कमरे में आ जाना। इसके बाद हुंसू हान को कमरे की ओर बढ़ता है। दूसरी तरफ यून, जुंग और चोई भी अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। तभी चोई कहता है कि मैं अपने घर पर ही रुकना चाहता हूँ, लेकिन जुंग कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चोई अपने मुंह का खून पोंछते हुए कहता है कि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। जुंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यून कहता है कि ठीक है, तुम यहीं रहो और अपना ख्याल रखना। देखने से लगता है कि चोई कोई राज छुपा रहा है। वो अपने कमरे की ओर जाता है। तभी हम ग्राउंड फ्लोर का सीन देखते हैं जहां सभी लोग एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। एक ही अपार्टमेंट में रहने के बावजूद कोई भी किसी के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन एक औरत को सभी के बारे में पता होता है। उसका नाम सुनहैन होता है, जो हमेशा एक छोटा सा कुत्ता अपने साथ रखती है जिसका नाम बॉम है। तभी वहां किम गुस्से में आता है और संग वूक के बारे में पूछता है। इसके बाद हमें संग वूक को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों के ऊपर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे नीचे अंधा मॉन्स्टर दिखता है। उनके पीछे पीछे ली भी आती है। हुंसू हॉन के कमरे में पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि हॉन एक विकलांग है और बच्चों की मदद नहीं कर सकता है। हॉन हुंसू को बताता है कि वो ब्लूप्रिंट देखकर पूरा हवाई जहाज बना सकता हो। हॉन हुंसू से उसका डंडा मांगता है ताकि वो उसे एक हथियार में बदल सके। इसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है जो सबके सामने अपनी पत्नी को मारकर अंडे लाने को कहता है। सभी लोग देखते रहते हैं, लेकिन पति पत्नी के झगड़े में कोई भी नहीं बोलता है। हान हुंसू के डंडे को एक खतरनाक हथियार में बदल देता है। चाकू के साथ ही उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट भी निकलता है। हुंसू पूछता है कि क्या इसकी मदद से मैं मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। हॉन कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, उनसे हर हाल में दूर रहो, कोशिश करना कि वो तुम्हें पकड़ ना पाए। हुंसू हॉन से उसका हथियार मांगता है, लेकिन हॉन उसे मना करते हुए कहता है कि यह हथियार बहुत खतरनाक है और बस कुछ ही शॉट्स फायर करता है और इसका आखिरी शॉट मैंने अपनी जान लेने के लिए बचा रखा है। इसके बाद हुंसू बच्चों को बचाने के लिए रवाना होता है। जैसे ही हुंसू गेट खोलने की कोशिश करता है तभी उसकी आवाज सुन अंधा मॉन्स्टर वहां आ जाता है, लेकिन उससे पहले हुंसू वहां से चला जाता है और लिफ्ट में छिप जाता है, जिसको सीसीटीवी की मदद से एनयू देखता है। तभी बिल्डिंग की पावर कट हो जाती है। जैसे ही हुंसू लिफ्ट से बाहर आने की कोशिश करता है तभी वहां अंधा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन हुंसू अपने हथियार की मदद से उसे घायल कर वहां से भाग जाता है। वो मॉन्स्टर उसका पीछा करता है और अपने लंबे हाथों से उस पर हमला करता है। इसके बाद हुंसू मॉन्स्टर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ ग्रोसरी स्टोर में स्योई कुछ सामान ले रही होती है। तभी वहां किम आता है और अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है, पर स्योई को देख शांत हो जाता है। तभी वहां एनयू आता है और स्योई से कहता है कि क्या तुम मैनेजमेंट रूम में बैठ सकती हो, क्योंकि मुझे पावर चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक रूम में जाना है। स्योई कहती है कि मैं इलेक्ट्रिक रूम में जाती हूँ और वो कुछ जरूरत का सामान स्टोर से उठाती है, पर किम उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो इस बात से खुश नहीं है कि वो बिना पैसे दिए उसके स्टोर के सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां स्योई और एनयू सीसीटीवी की फुटेज देख रहे होते हैं, जहां स्योई एनयू से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब दिखाई दिया है। एनयू को इलेक्ट्रिक रूम में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, लेकिन वो स्योई से ये बात छिपाता है। इसके बाद स्योई इलेक्ट्रिक रूम में जाती है, लेकिन सुनहैन स्योई को इलेक्ट्रिक रूम में जाने से मना करती है। फिर भी स्योई इलेक्ट्रिक रूम में चली जाती है। तभी उन दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है। हुंसू उनकी मदद करने उनके कमरे में आता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हुंसू के अंदर का मॉन्स्टर जागने लगता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वो बच्चों को खुद से दूर जाने को कहता है। इसके बाद हुंसू को हेलुसिनेशन आने लगते हैं और वो अपने मॉन्स्टर रूप से बात करता है। मॉन्स्टर हुंसू से कहता है कि तुम हमेशा कमजोर लोगों के सामने महान बनने की कोशिश करते हो और उसका नतीजा क्या निकलता है। इसके बाद हमें हुंसू की पुरानी बुरी यादों की झलकियां दिखाई देती हैं, जहां स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा उन्हें परेशान किया जाता था, उसे मारा जाता था। परेशान होकर उसने खुद से अपने हाथ को जख्मी किया था, जिसके निशान हमें देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह
वजह से उसने सबसे दूरी बना ली है और किसी से बातें करने से घबराता है। हुंसू मॉन्स्टर से कहता है कि मेरी ही गलती थी, लेकिन मॉन्स्टर उसे कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हुंसू के अंदर एक मॉन्स्टर पर उस पर हावी होना चाहता था, जिसको अभी तक हुंसू ने काबू कर रखा था। इसके बाद हुंसू सच में एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और इसी के साथ स्वीट होम के दूसरे एपिसोड का अंत होता है। अपना कीमती समय देने के लिए ओंगो रिव्यू चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।